किसी भी क्लास में पढ़ते वक्त आप आए? अच्छा, क्या बात। कोई फेल हुआ है? मैं हूँ। जब इंसान फेल होता है तो उसका नंबर आखिरी होता है क्लास में, ऐसा ही है। और जब फर्स्ट आता है तो नंबर 1 है। तो रैंक में बड़ा नंबर कौन सा है? नंबर 1। और आखिरी नंबर कौन सा है? मतलब नंबर में जो बड़ा न्यूमेरिक लेटर होगा, नंबर बड़ा होगा, वो रैंकिंग में पीछे है। बीएसआर, यहाँ पर एक टर्म यूज होगी, बीएसआर, बेस्ट सेलर रैंक। या ये आप जो बेस्ट सेलर्स देख रहे हो ये वाले, ये रैंकिंग में नंबर टॉप पे आए हुए हैं। ठीक है, जब हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, तो उस प्रोडक्ट की जो रैंकिंग होती है वो बहुत एंड में होता है। वो मतलब वो नया बंदा है, उससे पहले जितने लोग हैं वो उससे आगे हैं। ठीक है, अभी वो उस रेस में शुरू हुआ है, उसने भागना शुरू करना है, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएगा। तो जैसे जैसे उसने आगे जाना है उसका नंबर कम होता जाएगा। तो यहाँ पर जो नंबर 1 पे नजर आएगा ना, समझ जाए वो टॉपर है। ठीक है, तो हमें, जब हम प्रोडक्ट्स हंट करेंगे उस वक्त जो रैंकिंग में अच्छा होगा उस पे ज्यादा ऑर्डर्स आने के चांसेस होते हैं। उस लिस्टिंग पे ज्यादा ऑर्डर आएंगे। जो नंबर 1 होगा सबसे ज्यादा ऑर्डर उसके पास है, नंबर 2 है उसके कम उसके पास है। तो हमने एक क्राइटेरिया सेट करना है कि हमारे पास जो बीएसआर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या किस रेंज के अंदर हमने सर्च करना है ताकि हम ऑर्डर उठा सकें। ठीक है, देखिए अमेजोन के ऊपर ना हमें ट्रैफिक का इशू नहीं है, ऑर्डर्स का इशू नहीं होता। हमें ऑर्डर्स के लिए एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी कि ट्रैफिक लोग आए और हमसे खरीदें। सपोज करो कि हम फेसबुक पे कोई पेज बनाते हैं और हमें उस पेज पे जाना है, उसके लिए हम फेसबुक के पेज को एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है, लोग आते हैं उस एड को देखते हुए। अब हमें लोगों को लाने के लिए एफर्ट करनी पड़ रही है। लेकिन जब हम अमेजोन पे काम करेंगे हमें लोगों को लाने के लिए एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। हमें प्रोडक्ट का व्यू अच्छा देना होगा, क्योंकि लोग वैसे ही आ रहे हैं, अमेजोन की ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, लोग आ रहे हैं। आपकी लिस्टिंग के अंदर जान होनी चाहिए, वो कन्वर्ट होगी जब वो अच्छी होगी। लोग आएंगे, देखेंगे उसे, अगर वो अच्छा लगेगा तो लोग उस पर क्लिक करेंगे और परचेज कर लेंगे। तो ये वैसे मैटर जो है ये प्राइवेट लेबल सेलर्स का है, लेकिन हमने सिलेक्शन करनी है। हमने ऐसी अच्छी लिस्टिंग की सिलेक्शन करनी है ताकि हमारे पास ऑर्डर आ जाए। ठीक है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के अंदर हमें डेली बेस पे प्रोडक्ट हंट करनी है। आप एक प्रोडक्ट आज लगाओगे, हो सकता है वो एक दिन भी सस्टेन ना कर सके, एक दिन के बाद ही आपको नई प्रोडक्ट लगानी पड़े। एक दिन तो बहुत ज्यादा हो गया, 1 घंटा भी, समटाइम 1 घंटा भी ज्यादा हो जाता है। उसकी क्या वजह है कि जैसे आप लोगों ने लिस्ट करनी है, ऐसे आप लोग जैसे हजारों लोग बैठे हैं जो कि हंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, वो आप जो नया बंदा आएगा ना वो देखेगा कि सबसे प्राइस कम किसकी है, वो आपसे 1 सेंट कम करके लगाएगा। इस तरह एक रेस लगी होगी और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन $1 बचना था वो थोड़ी देर के बाद वो $1 नहीं रहेगा। ठीक है, वो हो सकता है 50 सेंट हो जाए, या बिल्कुल आप ब्रेक इवन पे आ जाए। तो मतलब अब आपके पास उस प्रोडक्ट में कुछ नहीं बचा, तो आपको नई प्रोडक्ट निकालना है। इसलिए हंटिंग इसमें हर वक्त चलती रहेगी। ये आपको जो लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है ये क्या है? इनको हम क्या बोलते हैं? ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये कैटेगरी में। और जब हम बात करते हैं ना कि बीएसआर या रेटिंग या रैंकिंग, तो ये खास कैटेगरी के अंदर होती है। वुमेन किचन में सबसे ज्यादा ट्रैफिक होती है, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स की डिमांड वुमेन किचन में, सेलर्स भी ज्यादा हैं। यहाँ पर उतना ही ज्यादा कंपटीशन होगा। जब कंपटीशन ज्यादा होता है तो उसकी रैंकिंग की वर्थ भी ज्यादा होती है। ठीक है, किसी किसी कैटेगरी में 1000 वाला भी बहुत अच्छा होगा, किसी में 1000 वाले की इतनी अच्छी वर्थ नहीं होगी, उसमें 100 वाला अच्छा होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा उसके अंदर कंपटीशन कितना है। अच्छा, अभी ये हेल्थ एंड हाउस होल्ड एक कैटेगरी है, इसके अंदर ये नंबर 1 पे है। ठीक है, तो इससे पहले ना एक आप लोगों ने अपने अपने ब्राउजर के अंदर एक्सटेंशन ऐड करनी। तो
वो देख लें। क्रोम एक्सटेंशन, हम नॉर्मली क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे होते हैं, तो क्रोम की एक्सटेंशन होती हैं कुछ जो कि हमें हेल्प आउट कर रही होती है, ठीक है। जिसमें एक है Amazon क्विक व्यू बाय AMG स्काउट। ये एक एक्सटेंशन है जिसको आपने ऐड करना है। एक्सटेंशन ऐड करनी आती है आपको? देखिए, एक्सटेंशन आपने ऐड करनी है तो आपने एक चीज का ख्याल रखना है, यहाँ पर डेवलपर मोड को आपने ऑन करना है। ये बाय डिफॉल्ट इस तरह से ऑफ होता है। अगर ये ऑफ होगा तो आपकी एक्सटेंशन वर्क नहीं करेंगे। आपने इसको ऑन करना है। उसके बाद जो एक्सटेंशन भी आएगी उसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ये इस वक्त जैसे AMG क्विक व्यू है, इसको इस वक्त ऑन है, इसको ऑफ किया जा सकता है, ठीक है। ये ब्राउजर VPN है, इसको अभी मुझे जरूरत नहीं है, इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ। Amazon AMG स्काउट स्टॉक स्टैट्स, ये आपके कंपेटिटर्स का स्टॉक बताएगा, ठीक है। ये जो एक्सटेंशन है ये स्टॉक के बारे में बता रही है कि फलां बंदे के पास कितने पीसेस पड़े हुए हैं। DS Amazon क्विक व्यू, ये भी एक एक्सटेंशन है। ये क्या बताएगी? ये आपको बताएगी कि प्रोडक्ट आपको कहां पर अवेलेबल है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम ऑर्डर पहले खरीदते हैं, ऑर्डर पहले ले लेते हैं, और जो हमने डिस्पैच करना है प्रोडक्ट कहीं से खरीदनी है वो बाद में कर रहे होते हैं, ठीक है। हम स्टॉक लेके अपने पास रखते नहीं, पहले ऑर्डर आ जाता है। उस ऑर्डर को डिस्पैच करने के लिए हमने मार्केट में जाना है, वॉलमार्ट है, सैम्स क्लब है, डिफरेंट सप्लायर्स हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वहां जाके हमने खरीद। तो ये एक्सटेंशन हमें बताती है कि ये जो प्रोडक्ट है आपको किस प्राइस में मिल रही है फलां वेबसाइट से। ये थोड़ा सा हिंट दे दो। अच्छा, हीलियम 10 को भी आप लोग इंस्टॉल कर लें। ये वैसे पेड इसका होता है, लेकिन आपने फ्री वाला यूज करना है, हीलियम 10। ये ग्रेबले जो है ये भी प्रोडक्ट रिसर्च टूल है, इसको भी इंस्टॉल कर लें आप लोग, और कीपा को कर लें, ठीक है। कीपा, ये अमेजोन जो है ये प्राइस ट्रैकर है, ये काफी कुछ बता रहा होता है। तो आपने कीपा को भी इंस्टॉल करने के बाद लॉग इन कर लेना है। ये भी वैसे पेड होता है, लेकिन अभी आप फ्री वाला करेंगे तो वो कुछ ना कुछ आपको इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। लेकिन हमें प्रोडक्ट हंटिंग में, ड्रॉप शिपिंग में इसका पेड वाला वर्जन यूज करना पड़ेगा। तो ये वाली एक्सटेंशन जो मैंने बताई है, आप एटलीस्ट ये वाली एक्सटेंशन जो हैं ये आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है अपने पास। एक्सटेंशन इंस्टॉल करने का तरीका बड़ा आसान सा है। आपने जो भी एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल करनी है उसको, जैसे कि ब्राउजर VPN है, ब्राउजर क्रोम, सिर्फ मैंने इतना लिख दिया तो ये ब्राउजर क्रोम एक्सटेंशन क्रोम में ओपन हो जाएगी, ठीक है। एक्सटेंशन का ये पेज है। अब मेरे पास पहले से मौजूद है एक्सटेंशन, इसलिए मेरे पास यहाँ बटन आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम। आपके पास अगर नहीं होगी तो आपके पास यहाँ आएगा ऐड टू क्रोम। आपने ऐड टू, ये क्रोम के अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है। इस तरह आप लोग सिंपल तरीके से इसको ऐड कर सकते हो। ये जो पेज ओपन हुआ इसको क्या बोलते हैं? लिस्टिंग, प्रोडक्ट डिटेल पेज या लिस्टिंग भी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है ईबे, वॉलमार्ट, ये वही एक्सटेंशन है जो रिजल्ट दे। अदरवाइज ये एक्सटेंशन ना हो तो आपको इस तरह से नजर नहीं आएगा, ठीक है। ये नंबर 3 है इन हेल्थ एंड हाउस होल्ड। हेल्थ एंड हाउस होल्ड एक कैटेगरी है, उसमें ये नंबर 3 पे है, ठीक है।
अब कैटेगरी जो होती है ना, ये देखने जरा, मैंने हेल्थ एंड हाउस होल्ड पिक की हुई है, और उसके बाद हेल्थ एंड हाउस होल्ड के अंदर कितनी और कैटेगरी डाली, ये सब कैटेगरीज है। जो भी प्रोडक्ट लिस्ट की जाती है ना, वो एक मेन कैटेगरी चूज करने के बाद उसकी सब कैटेगरीज होती हैं, और किसी सब कैटेगरी में एंड पे जाके वो फॉल करती है। ठीक है, तो ये कैटेगरीज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मेन कैटेगरी जो होती है उसमें कंपटीशन ज्यादा होता है। मेन कैटेगरी में सब लोग फॉल कर रहे हैं। बेकरी की आइटम है, बेकरी में कितनी सारी आइटम्स हैं, तो मेन आइटम जो है वो बेकरी है। तो सारी आइटम्स ने बेकरी के साथ उस जो बेकरी एक हमारे पास जो मतलब ये है, उस पे उन्होंने कंपटीशन करना है बेकरी में। लेकिन अंदर जाएंगे तो कोई अंडे होंगे, कुछ आपके केक पड़े हुए हैं, कोई स्वीट्स पड़ी हैं, मतलब बहुत सारी चीजें पड़ी हैं। तो वो आगे जाके अपनी अपनी कैटेगरी में चले जाएंगे, लेकिन मेन कैटेगरी में उनका कंपटीशन सबका आपस में होगा। ठीक है, इसलिए हमने मेन कैटेगरी को देखना होता है कि मेन कैटेगरी में ये प्रोडक्ट किस नंबर पे है। अच्छा जी, इस पे इस वक्त 10 लोग बैठे हुए हैं, और बाय बॉक्स जिसके पास है वो कौन सा सेलर है जी? जिसके पास बाय बॉक्स है वो कौन सा सेलर है? सेलर की दो तीन किस्में कल हमने डिस्कस की थी फुलफिलमेंट के हिसाब से। हाँ, तो ये कौन सा है? ये FBA है, क्योंकि शिपिंग कहाँ से हो रही है? अमेजोन के वेयर हाउस से हो रही है, तो ये FBA सेलर है। कल हमें अमेजोन नहीं मिला था, तो ये देख लेंगे अमेजोन बैठा हुआ है। इसमें शिपिंग भी अमेजोन की हो रही है, और बेस भी अमेजोन पर है। लेकिन ये अमेजोन का एक फ्रेश अकाउंट है जिसपे कोई रेटिंग नहीं है। अच्छा जी, ये देखें, अब ये प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। ये FBM सेलर है, FBA है। अमेजोन से सस्ता बेच रहा है? कौन सा वाला? देखें, स्टॉक तो हर किसी का अपना अपना होगा ना। चाहे अमेजोन पे पड़ा, स्टॉक तो उस बंदे का ही है ना। मतलब अगर कोई FBA कर रहा है, तो अगर आप FBA करते हैं, आप अपना स्टॉक ही अमेजोन पे रखवाएंगे, तो आपकी मर्जी, जिस प्राइस पे मर्जी बेच लें, अमेजोन इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप सस्ता बेचना चाह रहे हैं सस्ता बेच लें, अगर आपका महंगा बिकता है तो महंगा बेच लें, स्टॉक आपका अपना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं नए स्टोर्स ओपन कर रहा हूँ जो कि जिनकी रेटिंग कम है। अच्छा, इस स्टोर की जरा चेक करें, इसकी लाइफ कितनी होगी। हाँ, 1 मंथ। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं अपना अपना जवाब। ऑनलाइन वाले भी बताएं। लेस देन 1 ईयर, 1 मंथ। आपका क्या है? हाँ जी, नहीं पता लग रहा। 1 क्या? 1 डे? 1 क्या, अकेला 1 से क्या बनेगा? 1 मंथ भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है। 1 मंथ, अच्छा।
देखें 30 डेज में कितने हैं, 0, 90 डेज में कितने हैं, और 12 मंथ में कितने हैं, और लाइफ टाइम कितने हैं। अच्छा, अब आपको यहाँ से अंदाजा हो रहा है कि इसकी जो लाइफ है 1 साल से ज्यादा हो सकती है या नहीं, क्योंकि जो 12 मंथ में भी 1 है और लाइफ टाइम भी 1 है। इसका मतलब है कि 1 साल से ज्यादा टाइम नहीं होगा। अगर लाइफ टाइम में 2 होता ना तो हम सोच सकते थे कि इसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, क्योंकि एक पहले का और एक इस साल का। अब इसकी लाइफ ही 12 मंथ है, मतलब 1 साल से कम टाइम है इसका। 1 मंथ इसका नहीं हो सकता। ठीक है, 30 और 90 डेज में वैसे 0-0 है। देखिए इस सुने, नहीं नहीं ये नहीं हुआ, वो ड्यूरेशन इसमें काउंट हो रहा है, इसमें फाइनेंशियल ईयर का कोई नहीं। हाँ देखिए, पिछले 30 दिन में उसके पास कोई रिव्यू नहीं, पिछले 90 दिन में भी कोई रिव्यू नहीं, 90 दिन से पहले रिव्यू आया हुआ है, तो इसकी लाइफ जो है 3 मंथ से ज्यादा है, 1 ईयर से कम है। इसका बताएं ये, और इसकी लाइफ कितनी है। देखिए ये सेम केस है, इसकी लाइफ भी लेस देन 1 ईयर है और मोर देन 3 मंथ है, मतलब कहीं भी फॉल कर सकता है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये 1 साल से कम ही है लाइफ। ठीक है, ये आपको इसलिए देखना आना चाहिए कि मैंने जब आपको असाइनमेंट देनी है उसमें आपने बताना है कि जो सेलर है उसकी लाइफ कितनी है। ठीक है, अच्छा, एक नया ये स्टोर है, इसकी जो सेलर आईडी है ये है, ठीक है, और ये एशियन है। सेलर आईडी एशियन दोनों का पता है आप लोगों को। सेलर आईडी हमने डिस्कस कर ली, एशियन क्या होता है, स्टैंडर्ड नंबर, सही है। एशियन, एशियन अमेजोन अलॉट करेगा जब एक प्रोडक्ट हम उसके अंदर रजिस्टर करवाते हैं। ये कौन करवाता है, ड्रॉप शिपर करवाता है। नहीं, ये प्रोडक्ट, हाँ, एशियन किसको मिलता है, एशियन देखो नई प्रोडक्ट को मिलना है, और नई प्रोडक्ट का मतलब है जो अमेजोन में ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती। तो नई प्रोडक्ट जो डालता है वो पीएल वाला बंदा होता है, प्राइवेट लेबल सेलर होता है। आप ड्रॉप शिपर हैं, आप होल सेलर हैं, आप लोगों को एशियन से सिर्फ आपने यूज करना है, आपने नई लिस्टिंग क्रिएट नहीं करनी। ठीक है, तो आपने एशियन यूज करना है। अच्छा, यहाँ पर सी ऑल प्रोडक्ट्स में जाके इसकी प्रोडक्ट्स हम चेक करते हैं कि इसके पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, एक तो इसकी जो एज है वो मोर देन 3 मंथ्स है। हमें कोई ऐसा स्टोर चाहिए जिसमें उसकी एज लेस देन 3 मंथ हो। ये एक स्टोर है जो कि न्यूली लॉन्च्ड है। अच्छा, ये देखें, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये एक नया स्टोर है जिसका सिर्फ 1 रेटिंग है जिसके पास। ठीक है, इस स्टोर के पास जो हम इसको क्यों देख रहे हैं, नया स्टोर देखने का पर्पज हमारा ये है कि हमने जब काम शुरू करना हमारा भी नया स्टोर हो, तो हमने किसी ड्रॉप शिपर को फाइंड करना है जो कि नया बंदा हो, तो हमने उसकी प्रोडक्ट को उठा के कॉपी कर लेना।
हमें हेल्प मिल जाएगी कि नया स्टोर क्या क्या बेच रहा है। अगर उसके पास कोई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हमें मिल जाती है तो हम भी उसको अपने स्टोर में लिस्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर वो भी नया बेच रहा है तो हम भी नए हैं, तो हमें थोड़ी एक पटड़ी मिल गई, लाइन मिल गई, हमने कहाँ से शुरू करना है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने देखना है कि क्या ये ड्रॉप शिपर है या नहीं। देखिए, हमने एक बात की है कि 3 तरह के लोग हो सकते हैं, प्राइवेट लेबल, होलसेलर हो सकता है और ड्रॉप शिपर हो सकता है। अब आप लोगों ने देखना है कि ये ड्रॉप शिपर है या नहीं है। उसके लिए निशानी ये होती है, हिंट है कि अगर बंदे के पास ज्यादा प्रोडक्ट्स हो और वो डिफरेंट कैटेगरीज में काम कर रहा हो तो वो ड्रॉप शिपर हो। ये एक हिंट है। अगर ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं लेकिन वो स्पेसिफिक या लिमिटेड कैटेगरीज में काम कर रहा है तो वो होलसेलर है। ठीक है। और प्राइवेट लेबल वाले के पास तो बहुत ज्यादा आइटम होती नहीं, क्योंकि उसने सारा, उसकी अपनी प्रोडक्ट है, उसने बनवानी है, चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करवा के लेके जा रहा है, उसकी एक एक प्रोडक्ट पे 20-30 हजार डॉलर लग जाता है, इसलिए उसके पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं होती। लेकिन अगर कोई बहुत पुराना स्टोर होगा तो उसके पास हो भी सकती है, लेकिन उनकी कैटेगरीज बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होती। ठीक है। तो प्राइवेट लेबल वाला वैसे भी जो प्रोडक्ट जिसमें ज्यादा लोग नहीं बैठे होते वो प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट होती है, क्योंकि प्राइवेट लेबल वाला अपने साथ किसी को आगे बैठने नहीं देता। ये कुछ ब्रांड होते हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग हमें करने देते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ से आपने देखना है कि ये जो इसके पास प्रोडक्ट्स हैं उनकी कैटेगरीज कौन सी। ये आपको नजर आ रही है कैटेगरी, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, पहली 4 प्रोडक्ट्स में वही कैटेगरी थी। अब ये आ गई है ब्यूटी, ब्यूटी कैटेगरी है ये। ठीक है। सेकंड आ गई टॉयज एंड गेम्स, 3 हो गई। पेट सप्लाईज 4। ये देखिए, ये है आपकी कैटेगरी। ठीक है। उसमें साथ में ये PSR नंबर भी आ रहा है कि ये इस कैटेगरी के अंदर 76,866 नंबर पे बैठा हुआ है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के अंदर। ठीक है। तो ये मेन कैटेगरी को बता रहा है। अच्छा, इसमें वो कह रहा है कि रैंक नॉट फाउंड, DSR ही नहीं मिला उसे। कितनी कैटेगरीज आई हैं अभी तक, कितनी, 4 या 5 आई हैं। 1 to 16, 16 प्रोडक्ट्स में से हमें मिली हैं 4 या 5, कितनी की हैं। हम अगला पेज भी देख लेते हैं, उस पेज पे कोई और कैटेगरी हमें मिलती है या नहीं। ये देखें, लिखा हुआ है ओनली 1 लेफ्ट इन स्टॉक। ये भी वो हम एक्सटेंशन हमारे हमें बता रही है। ग्रोसरी आ गई। बेबी कैटेगरी पहले आई थी। तो ये तकरीबन कोई हमें 6 से 7 कैटेगरी मिली है, 7 तकरीबन। ठीक है। अगर एक बंदे की 30 प्रोडक्ट्स और 7 कैटेगरीज में वो बेच रहा है, तो आप लोग क्या गैस कर सकते हो, क्या वो ड्रॉप शिपर है। तो वो ड्रॉप शिपर हो सकता है, ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो ड्रॉप शिपर ही होगा। अच्छा, अब यहाँ भी देख लें कि ये ब्रांड्स इसके पास कितने हैं। 15 साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट वाइज तो हम इसको कॉपी कर सकते हैं, इसके पास रेटिंग भी एक ही है।
लेकिन ये 15 ब्रांड्स का होना हमारे लिए जो है ना बेनिफिशियल नहीं, क्योंकि एक नया अकाउंट होगा, जब बहुत ज्यादा ब्रांड्स के साथ काम करेगा तो अमेजोन उससे पूछेगा इनवॉइसेस दिखाओ, या आपने ब्रांड के से परमिशन ली है मुझे दिखाओ, आपने ब्रांड से परचेजिंग कर रखी है ना, ठीक है, तो वो कहता है मुझे दिखाओ। तो इसलिए आपके पास जो ब्रांड्स हैं वो थोड़े होने चाहिए। अच्छा जी, तो ये जो एक हमने स्टोर दिखा है, ये स्टोर नए ब्रांड के लिए, नए स्टोर के लिए सही नहीं है अगर इसको कॉपी करना हो तो। लेकिन हम इसकी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, जैसे ये ब्रांड है वाइटल प्रोटीन्स, ठीक है, तो वाइटल प्रोटीन्स ब्रांड के और प्रोडक्ट भी पड़े होंगे, जैसे यहाँ पर हमें 3 रिजल्ट्स मिल गए हैं, ठीक है, तो आप इन तीनों को जाके चेक कर लें, अगर आपको ये प्रॉफिटेबल हो तो आप इस ब्रांड को अपने स्टोर में लिस्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हमें लिमिटेड ब्रांड्स रखने होते हैं, 1 या 2। शुरू में अकाउंट एजिंग पीरियड में से गुजर रहा होता है, तो उसमें हम ज्यादा ब्रांड्स को अपने पास लिस्ट, ठीक है, अगर ज्यादा कर लें तो फिर अमेजोन जो है वो पूछता है कि आपके पास इनवॉइसेस हैं तो मुझे दिखाओ, और हमारे पास इनवॉइस, क्योंकि हमने प्रोडक्ट परचेज ही नहीं किया हुआ, ठीक है, और वैसे भी इसका मतलब होता है कि आपने ब्रांड से ये चीज खरीदी, ब्रांड की परमिशन से आप आगे कर रहे हैं सेल, तो हमारे पास वो परमिशन तो होती नहीं है ड्रॉप शिपिंग के अंदर, इसलिए आपने ज्यादा ब्रांड्स नहीं आपने निकालना है कि कोई अच्छा ब्रांड जिसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हों जिनको आप लिस्ट कर सकें। ऐसा ना हो कि एक ब्रांड की एक ही प्रोडक्ट मिल रही है और आप उसको लिस्ट कर दें, उसके बाद आपको मजीद प्रोडक्ट चाहिए तो फिर नया ब्रांड, फिर नया ब्रांड, इस तरह करेंगे तो प्रॉब्लम्स होती हैं नया अकाउंट में। और नया अकाउंट जो होता है वो फर्स्ट सेल से शुरू होके 3 मंथ तक तकरीबन वो अपनी एजिंग पूरी करता है। 3 मंथ के बाद वो थोड़ा सा पुराना कंसीडर होता है अमेजोन की नजर में, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, आज का जो आपका काम है वो है आपने नए स्टोर फाइंड करने जो कि ड्रॉप शिपर्स हों, ठीक है। अब नए स्टोर कैसे मिलेंगे आपको, वो बंदा, उसके पास रेटिंग थोड़ी होगी एक बात, और दूसरा ये है कि उसके पास जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमने यहाँ देखा कि बहुत ज्यादा ब्रांड्स हैं, बहुत ज्यादा ब्रांड्स नहीं होने चाहिए, थोड़े हों, 5-6 ब्रांड्स हों तो आपके मतलब का, ठीक है, आपने उसका सेलर आईडी उठा के अपने पास रख लेना। तो आपको एक स्टोर मिला जिसको जिसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स तो हैं लेकिन उसके पास ब्रांड्स बहुत ज्यादा नहीं है और रेटिंग भी उसकी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो इसलिए वो जो है वो आपका रिक्वायर्ड है, आपको उसी की जरूरत थी, आपने वो निकालने, तो कम से कम 3 स्टोर आपने फाइंड करने हैं आज, ठीक है, 3 स्टोर जो कि नए स्टोर हों और ड्रॉप शिपर हों, ज्यादा ब्रांड्स ना हो उनके पास, रिव्यूज का जो उसकी रेटिंग भी है वो है 10 तक रखते हैं, एक 0 से 10 तक, ठीक है, वो बस उनको हम कंसीडर करेंगे वो नए नहीं है, 0 to 10, क्योंकि जब हम रूटीन में काम कर रहे होते हैं तो वो हमारी रेटिंग जो है 1 महीने में 2 से 3 4 लेना मसला नहीं होता, ठीक है, तो 8 9 या 10 रेटिंग का मतलब यही है कि 3 मंथ से वो कम नहीं होगा, वैसे भी आपको एजिंग का पता चल जाएगा, उसकी एजिंग आपकी जब स्टोर ओपन करते हैं तो राइट साइड पे नजर आ रही होती है, ठीक है, तो आपने ये 3 स्टोर फाइंड करने हैं ड्रॉप शिपिंग के न्यू वाले। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।